हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आपको ले चलते हैं कहीं ऐसी जगह पर जो आप मतलब मेरे व्लॉग में तो पहली बार देखोगे। तो चलिए फिर चलते हैं, तो मिलते हैं आपको रास्ते में ही। हेलो ऋतिक। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अभी कहाँ पर आए हो तुम? नानी के पास। तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है तुम्हें? बताओगे तब तो इधर आके। मम्मी, मुझे किसमिस चाहिए। मेरे को बोतल दे देना। थोड़ा मिलाया तो कोई खिलता है। तो हम यहाँ खा रहे थे खाना और ऋतिक कह रहा था कि मैं वीडियो शूट करूँगा। तो देखिए आप कितने बदमाशी कर रहा है ये। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। दीदी क्या कर रही? हेलो दीदी, हेलो मम्मी, नानी। अब खा ले तो। मोबाइल घर दे रोटी जब खाई जाएंगे मोबाइल से धरते हो दलिया ने वही बना लिया कर दलिया सही लगता है। कैसे होता है? और कैसे होता है? कौन आ रहा है? हेलो बाय बिलाल, हेलो बाय बिलाल। तो यहाँ अब जा रहे थे हम कपड़े लेने के लिए। तो बच्चे भी हमारे साथ ही थे। और ये है हमारे गांव का मंदिर। तो देखिए आप लोग भी, ये है मंदिर। और यहाँ हम आ चुके थे दुकान से सामान खरीद के, मतलब कपड़े खरीद के। हेलो पाड़ी। उन्होंने तो आम खाया है, शेक थोड़े नहीं बनाया। और यहाँ पर बंधी हुई है हमारी भैंस, वो है हमारी गाय। और इधर है छोटी पाडी जो मैंने आपको पहले दिखाया। और एक है छोटी सी बछिया। तो ये है मेरा घर। और घर के बीच में ये हमारा था नीम का पेड़। मम्मी यहाँ पे वो गन्ना रखा है, वो दे दो। गन्ना नहीं है वो कुआड़ा है। वो आया ना? ये जो दीवार पे लगी हुई है ना, ये मेरी बड़ी मम्मी ने बनाई है। और ये पेंटिंग भी। और यहाँ पर देखो मैं ये कपड़े लेकर के आई थी। 2 जोड़ी परी के थे, 2 ऋतिक के, 2 मेरे थे। लेकिन मैंने लोअर टी शर्ट वापस करा दिए थे क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगे वो। और यहाँ पर है ये सूट और दुपट्टा। ये मम्मी का ही था लेकिन मैं ही ले के आ गई इसको। मैंने कहा थोड़ा दिन ओढ़ के फिर दे दूँगी। और ये जो रखी हुई है ना ये कुशन, ये मैंने ही बनाया था मेरी बड़ी मम्मी से सीख के। तो मैं आज की हूँ अपने घर। तो देखा आपने मेरे घर का थोड़ा सा सीन। और अभी मैं जाऊँगी, मतलब मैं शाम को ही वापस जा रही हूँ घर। तो अभी हम बनाएंगे चाय। तो चलिए फिर चाय बना लेते हैं। क्या कर रहे हो ऋतिक?
अच्छे से खाने लगा ना। और यहाँ पर निकाल रही है मम्मी भैंस का दूध और बच्चे कर रहे हैं भागा दौड़ी। और आ चुकी थी बारिश, तो मैं बारिश में ही बैठी थी। अगर आज वो नहीं हुई ना, आगे जाएगी सहारी, आगे मिल जाएगी। और ये खड़ी है हमारी स्कूटी। अमन सीधे अमृतसर आ जाएगा, बाबूजी से मिलने। यहाँ आ चुकी है बारिश, बाबूजी से माफी मांगी है तो ये देखो नीचे हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। नंबर तो कभी दिया नहीं तूने। तुमने मांगा नहीं कभी। पटियाले का तो पता नहीं सरदार जी, पर मुझसे मेरा मुझे खुद देते नंबर। ये देखो, और ये ना हल्की हल्की। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बारिश में ही, और मैं बैठी हूँ इस ऐसी एक छोटी सी कुर्सी के ऊपर। कॉफी कॉफी बना दी। देखो कॉफ़ी पी लो भाई। ऋतिक ने कॉफ़ी बना दी है। क्या बनाई ऋतिक? कॉफी क्या होती है ये? थोड़ा सा पानी डाल दिया और मिट्टी डाल दी, कॉफी बना और थोड़ा सा पानी डाल दिया और मिट्टी डाल दी, बन गई कॉफ़ी। क्या लगा हुआ है और फट गई। तो ये सब होते हैं। आ चुकी है अभी मोटी मोटी बूंदें जो टपक टपक हो रही हैं। हम कैसे जाएंगे अपने घर? कोई बात नहीं। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। तो देखो पीछे भरा हुआ भूसा, भूसा नहीं मतलब तोड़ा जो गेहूं का निकलता है ना। और इधर मैंने लगाई है उसमें अभी कड़ी पत्ता और जो मैं तुलसी घर से लेके आई थी वो। आ चुकी है बारिश बहुत तेज। बेटा ये रखा हुआ डब्बा इधर, इसको ले जाओ। बारिश आ गई तो केबल चली गई है। चलिए भाई चलते हैं अपने घर अंदर, मतलब उठा लेते हैं अपने आसन को। और हमारी ये एक बदमाश लड़की पता नहीं क्या क्या ले रही है हाथ में। हार्ट्स। छोटे वाले कमरे में, इस छोटे वाले में मिला सारा सारे के सारे। अरे बारिश आने लग गई। बारिश आ रही है। मैं यहाँ पे खड़ी रहूंगी। क्यों भीग रही हो? देखो वो अभी वो ढकने में सारा चूल्हा वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये हमारा था मिर्ची का पौधा, ये देखो ये सूख चुका है। और वो मैं तुलसी लेकर के आई थी। ये है कड़ी पत्ता, ये है कुछ और पेड़ पौधे। बहुत देर हो गई इसको, गई थी बाहर। अंधेरा अंधेरा है, अंधेरा है। ये लड़का लगा हुआ है फ्री फायर गेम खेलने में। अब मैं तुम्हारी वीडियो डालूंगी। मैं यहाँ पर ऐसे लेकर के आई थी इसको कि मैं वीडियो बनाऊंगी। ऐसे कैसे रखा है
ये देखो बहुत तेज बारिश आ चुकी है अभी थोड़ी। इसको रख देते हो, मेरे को याद दिला दियो। और ये हमारी बाल्टी है भाई, हम इसको लेके जाएंगे अब उन छोटी सी बाल्टी को। चलो हम इसको यहीं रख लेते हैं वरना मैं भूल जाऊंगी। और वो ऋतिक जादूगर कहाँ गया भाई हमारा? तो और बताओ जी आप लोग कैसे हो? और अभी बारिश रुक जाएगी ना तब मैं जाऊंगी घर। तो ऋतिक रहेगा यहीं पर और मैं और परी जाएंगे अपने घर जहाँ मैं रहती हूँ। तो ये हमारी सामान की लिस्ट जो अभी हम कपड़े लेकर के आए हैं। तो ये है मेरा सूट, तो ये इसका दुपट्टा है। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा है। तो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस इतना ही है कि बच्चों के दो जोड़ी और कपड़े हैं और क्या। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक हम बना लेते हैं चाय। तो पीते हैं चाय घर की। मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ आज, तो अजीब सी। अब तो मैं वीडियो बना कर डालूंगी ज़रूर। ये देखिए ये हमारा लालटेन चाय बना रहा है। कितनी चाय पत्ती डालनी, मेजरमेंट बताओ इसका। आसफेरा ये यहाँ पर डाल रहा है। अभी क्या डाल रहा है रे बता? चीनी की रेसिपी डाल रही हूँ मैं, चीनी बनाने की। चीनी की कह रही है भगवान, चाय की रेसिपी है या? ओ वाओ, अदरक है। चलो भाई अदरक भी मिल जाएगी। है ही नहीं अदरक। ये देखो यहाँ पर चींटियाँ आ चुकी हैं, छोटी छोटी चींटियाँ हैं। और इनको तो पता नहीं क्या वो आफत आ रही है, क्या है? तो मैं आ चुकी थी घर से, तो मैं थी अभी रास्ते में। तो ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जो ये बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये है यहाँ दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग। ये है रहेजा कंपनी की। तो ये अभी तो पूरी हुई नहीं है, बनी नहीं है, मतलब 8 साल से इसका काम चल रहा है। और जिसने नहीं देखी वो देख लो भाई, दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये। तो अभी इसका काम रुका हुआ है। और ये पास से तो बहुत ही लंबी, मतलब बहुत ही ऊंची दिखती है, बहुत ऊंची। इसमें 3 टावर हैं। एक पे तो ये हेलीपैड बनेगा, दूसरी पे शायद स्विमिंग पूल वगैरह कुछ, तीसरी पे पता नहीं ऐसा ही कुछ, मतलब बहुत सारा। इसी के अंदर ही शॉपिंग मॉल्स वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह सारा कुछ ये बहुत दूर तक फैली हुई है, बहुत सारे किलों के अंदर। मतलब किले जिसकी ज़मीन बिकी थी तो उनके किले ही थे। तो ये बहुत ही बड़े जगह में फैली हुई है। उधर भी हैं इनके सारे बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह हैं। तो इसके अंदर ये फ्लैट्स बिक चुके हैं। अब हम आ चुके हैं अपने, कहाँ चुके हैं परी? अपने घर। और ऋतिक चला गया अपनी नानी के पास।
तो परी अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ऋतिक के बिना अभी? अच्छा मन लग रहा है? झूठ बोल रही है, तू तो रो रही थी। क्योंकि फोन में खेलने के बाद अच्छा लग रहा है। ओ परी को फोन मिल गया ना ऋतिक का, ऋतिक वाला जो गेम खेलता था ना ऋतिक फोन में, तो परी को फोन मिल गया, तो इसीलिए परी को अब अच्छा लग रहा है। चलो कोई नहीं। और हमने खा लिया था अभी खाना वाना, ऐसे पापा करके फिर से ड्यूटी चले गए हैं और अब हम जा रहे हैं छत पे। तो चलिए अब फिर हम जा देते हैं थोड़ी देर छत पे, फिर आकर के करते हैं थोड़ी सी बात। और आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आज गई घर पे, तो मैंने बांध लिया था दुपट्टा, मतलब अपनी स्कूटी साफ़ वगैरह की, हेलमेट उतार के मैंने दूसरों की बाइक पे रख दिया। जैसे पार्किंग में नीचे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, बाइकें खड़ी रहती हैं, तो वहाँ पर मैंने उतार के रख दिया। मैंने सोचा चलो स्कूटी साफ़ कर लेते हैं, बाद में लगा लेंगे। लेकिन मुंह पे बांधा दुपट्टा, लगाए सनग्लास और ऐसे ही चली गई घर। लेकिन वहाँ घर जाने के बाद मेरे को शाम को याद आया, मैं वापस आ रही थी तब, कि मैंने तो मेरा हेलमेट कहाँ है, छुपा दिया तुम लोगों ने। तो बोल रहे हैं कि नहीं हमने तो नहीं छुपाया। तो मेरे को बहुत मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा मैं हेलमेट लगा के कभी मतलब बिना लगाए तो मैं कभी आ ही नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हेलमेट ही ना लगा के आई हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया। मैंने कहा अब मैं कैसे वापस जाऊँगी। अब मैं कैसे वापस जाऊँगी, अब तो मुझे पुलिस वाले ज़रूर पकड़ लेंगे, मेरे तो चालान कटने का है बिल्कुल पक्का। यार मेरे को पता नहीं, मैं तो क्या ऐसा दिमाग था कि मैं पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि मैं अपना हेलमेट यहीं पर ही और घर पे पहुंच गई, और घर पे मैं उनके चेप हो रही हूँ कि तुम लोगों ने छुपाया है मेरा हेलमेट। क्या करें अब, दिमाग ऐसा हुआ जा रहा है सारा दिन। और फिर मैंने फ़ोन किया यहाँ पर, मेरी मतलब जो नेबर हैं उनसे मैंने फ़ोन किया, तब उन्होंने देखा कि यहीं पर रखा हुआ है। मैंने कहा ओ हो। फिर हमने वहाँ पर पड़ोस में से किसी का हेलमेट मांगा, वो भी जेंट्स वाला। अब क्या करें, वो बोलते हैं ना कहावत कि मुसीबत, तो हमने जेंट्स वाला ही हेलमेट लगा के चलना पड़ा आज। बहुत अजीब लग रहा था सच्ची में, इतनी शर्म सी आ रही थी। लेकिन शर्म तो क्या है, लेकिन फिर भी वो एक तो ऐसे डोबरा सा लगता ही है कि हमने पता नहीं क्या पहन लिया। तो पता नहीं आज मैं क्या कौन सी सोच में थी, कहाँ क्या दिमाग चला रहता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं रहता। क्या करें, आगे से गलती सुधारेंगे ना, थोड़ा ध्यान रखा करेंगे हर चीज़ का भी। बताओ मैं मार्केट में भूल के आ जाऊँ या कहीं भी भूल के आ जाऊँ, तो मेरे को तो कोई वो उसका नाम भी नहीं बताएगा कि यहाँ पर था भी या लेके भी आए थे। नहीं, वो तो यहीं पे था घर पे, जैसे पार्किंग में ही खड़ा हुआ कह रही पार्किंग में ही रखा हुआ था तो मिल गया, वरना तो कहीं नहीं मिलता। और आप लोग बताना कि मेरी ये वीडियो जो मैं पता नहीं क्या ऊट पटांग तरीके से अपने काम करती रहती हूँ, चलो छोड़ो इसको। तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और हो सके तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना अच्छी लगी है तो, ना अच्छी लगी हो तो भी बताया करो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखना थोड़ा। देखो इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बोल दिया, मैं कितनी बड़ी पागल हो चुकी हूँ। कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं थोड़ा सा कुछ आप लोगों को हंसाने के लिए भी करती हूँ, क्योंकि थोड़ी गलतियों से, नादानियों से ही थोड़ा इंसान के मुंह पे मुस्कान आती है ना, हंसी आती है, तो थोड़ा हंसना भी चाहिए। हमेशा सीरियस होकर रहना भी है ना अच्छी बात नहीं होती, तो इससे अच्छा तो थोड़ा हंस के ज़िंदगी गुजारें और टेंशन को हम दूर भगाएं। तो फिर मिलते हैं चलिए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।